नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज 23 जनवरी है और आज के दिन को नहीं भूला जा सकता क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े महापुरुष और क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। जब मैं सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनता हूँ तो मेरा दिल गदगद हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस वीर पुरुष के नाम सुन करके। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े वकील थे। पढ़ने में सुभाष चंद्र बोस जी बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने सारे एग्ज़ाम पास करके आईसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए लंदन गए थे और वहाँ उन्होंने टॉप रैंक आए थे। दूसरा या तीसरा स्थान उनको मिला था। वो भारत के प्रशासनिक अधिकारी बन गए थे, लेकिन इसी दौरान वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने नौकरी त्याग दी और गांधी जी के साथ भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपने कार्य के तरीके के दौरान इतने लोकप्रियता हासिल की है कि 1938 में जब हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो उनको अध्यक्ष का पद मिल गया। अध्यक्ष का चुनाव में वो जीत गए, लेकिन इससे महात्मा गांधी बहुत खुशी नहीं थे। उसके बाद 1939 में जब दोबारा त्रिपुरी में आपका अध्यक्ष का चुनाव आया, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इस समय महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को जो है खड़ा किए थे और जिताना चाहते थे, लेकिन वो हार चुके थे। इसलिए महात्मा गांधी ने खुला शब्दों में कह दिया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। इस बात से बहुत दुखी हो गए सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि मैं जिनको बापू कहता हूँ, जिनको मैंने राष्ट्रपिता की उपाधि दिए हैं, वह हमें अपना पुत्र मानता ही नहीं है और हमें वह प्यार नहीं करते हैं, इसलिए हमारे अध्यक्ष पद को जो है वह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से जो है त्याग पत्र दे दिए और तत्काल उन्होंने आज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यक्रम इतने लोकप्रिय थे कि सारे युवा धड़ाधड़ करके जो है इस संगठन के सदस्य बनने लगे। देखते ही देखते यह संगठन एकदम लोकप्रिय हो गया। युवा इसका समर्थन करने लगे। सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के देश की आज़ादी में जो है एकदम सक्रिय रूप से लग गए। सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि अंग्रेजों का जो नेचर है, उस नेचर में गांधी जी के असहयोग, गांधी जी के जो है अहिंसा के रूप में आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती है। हमें आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिल सकती है, हमें आज़ादी छीननी पड़ेगी और हम अंग्रेजों से आज़ादी जो है लड़कर लेंगे। इसलिए उन्होंने गर्म सोच अपनाए और इसलिए उनको गर्म दल का नेता कहा जाता है। गर्म दल होने के चलते महात्मा गांधी उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अपना अलग सोच बना लिए और उनके इस क्रांतिकारी सोच के चलते अंग्रेज सरकार ने उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। उसके बाद वो नाम बदल करके, भेष बदल करके वहाँ से भाग निकले। वो भाग करके सबसे पहले गोमो पहुँचे, झारखंड का गोमो रेलवे स्टेशन में पहुँचे और वहीं से वो विदेश निकले। इसलिए गोमो रेलवे स्टेशन का नाम आज सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा गया है। यहीं से वो काबुल पहुँचे। काबुल से होते हुए मास्को पहुँचे। मास्को से होते हुए बर्लिन पहुँचे। बर्लिन पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। हिटलर ने कह दिया था कि मैं भारत से एक ही आदमी से मिलना चाहता था, विश्व में मैं एक ही आदमी से मिलना चाहता हूँ, वह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से मिले, उनसे गले लगे और उन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान किए। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस की उपाधि नेताजी है। उन्हें नेताजी के भी नाम से पुकारा जाता है। हिटलर महोदय ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस को हर मदद करने का आश्वासन दिए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ से जापान पहुँचे। जापान पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ के सरकार तोजो से मिले, वहाँ के प्रधानमंत्री तोजो से मिले और तोजो से भी जो है भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगे। तोजो महोदय ने भी भारत की आज़ादी के लिए हर संभव मदद करने के लिए जो है तैयार हो गए। वहाँ पे जो अंग्रेज को हराया जा चुका था जापानी सेना के द्वारा, वहाँ पे जो भारतीय सिपाही जो बंदी बना लिए गए थे, उन सिपाहियों को लेकर के डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा वहाँ पे
आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इस आज़ाद हिंद फौज को गठन करने में रास बिहारी बोस जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो कैप्टन मोहन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस को अपने आज़ाद हिंद फौज का जो है सेनापति बनाया और उनको कमान सौंप दिए। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए दो जबरदस्त जो है नारे दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया। देखे होंगे कि घोड़े में बैठ करके उनका हाथ एक अंगुली में उठा हुआ है, ये उन्होंने जापान में ही कहे थे। इन आज़ादी फौज को लेकर के और ये जापानी सेना को लेकर के उन्होंने भारत की ओर बढ़ गए। भारत में जब वह पहुंचे तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आज़ाद कराने के बाद वो चले गए मोइरांग, जो कि मेघालय में है। वहाँ सबसे पहले भारतीय भूमि में वहीं पे तिरंगा झंडा फहराया गया और तिरंगा झंडा फहराने के बाद वहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार का गठन भी किया गया। इसके बाद ये और भी आगे का काम करने के लिए भारत की आज़ादी के लिए जापान जाना चाह रहे थे, तो हवाई जहाज की दुर्घटना में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई। नेहरू जी ने इनके मृत्यु का जो है घोषणा कर दिया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार जब स्टेटमेंट देने के लिए स्वीकार तत्पर ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है, तो नेहरू जी कैसे कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस मारे जा चुके हैं। इस बात को लेकर के आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। आज भी कितने आयोग गठित किए गए, लेकिन आज तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई आखिर हकीकत हुआ क्या था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जितना भी कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि उनका योगदान के चलते ही भारत को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी का तो योगदान था ही, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उससे कहीं ज़्यादा योगदान सुभाष चंद्र बोस का था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। अगर देखा जाए तो आज 23 जनवरी है, आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। उनका जन्म जो है कटक में 1897 में हुआ था। इस दिन को एकदम भारत सरकार के द्वारा जो है स्वीकार किया गया है, इसके महत्व को स्वीकार किया गया है और उनका स्टैचू जो है दिल्ली में भी बनाई गई है। और आज भारत सरकार इस कोशिश में है कि सुभाष चंद्र बोस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सार्वजनिक की गई है, लेकिन यह बात स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस का हुआ क्या। इसकी आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाई है। एक पत्रकार का कहना है कि मैं एक बार एटली से महोदय से पूछा था कि आप भारत की आज़ादी के लिए किसको ज़्यादा उत्तरदायी मानते हैं, तो एटली महोदय जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनका जवाब था कि महात्मा गांधी तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए थे, जबकि देश को आज़ादी जो है 1947 में मिली थी 5 साल के बाद। तो इस प्रकार से गांधी जी का योगदान कैसे कहा जा सकता है। गांधी जी का योगदान था लेकिन उतना नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जो परिस्थितियां पैदा की गई थी वह अंग्रेज के सामने इतनी विकराल परिस्थितियां थी कि उसको संभालना अंग्रेजों के लिए अब संभव नहीं रह गया था। इसलिए अंग्रेज आज़ादी देने के लिए बाध्य हो गए थे। इसलिए एटली महोदय का कहना है कि भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का है। लेकिन मेरा मानना है कि सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी दोनों ही देश के आज़ादी के लिए अपना जो है भूमिका निभाए थे। दोनों का योगदान जो है 19 और 20 का है, इसलिए किसी को कम और ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। आज हमें चाहिए, हम भारत के लोगों को चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, इसलिए हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सुभाष चंद्र बोस जैसा ही अपने देश से प्यार करेंगे, राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात करते हुए सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे, सब भारतीयता के रूप में मिलजुल के भाई भाई की तरह रहेंगे। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम बौद्ध हैं, ना जैन हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। यह संकल्प लेते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।